नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इधर नीतीश कुमार ने अब पूरा प्लान बना लिया है कि सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान हो गया है तो नरेंद्र मोदी और शाह का पूरा खेल बिगाड़ने के लिए। देखिए, एक तरफ जहां जदयू से मुस्लिम नाराज चल रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं कि किस तरह जो मुस्लिम है वो नाराज चल रहे हैं। पहले तो बीजेपी से ही नाराज चलते थे, लेकिन अब मुस्लिम जो है जदयू से नाराज चल रहे हैं। कहीं ना कहीं नाराजगी भी उभर कर आ रही है, जहां पूरे देश में वक्फ बिल को लेकर विरोध हो रहा है। जदयू ने सपोर्ट क्या कर दिया, तो प्रदर्शन और विरोध का दौर शुरू। इसी बीच देखिए, कुछ लोग जो नीतीश कुमार पर नजर बनाए रखते हैं, नीतीश कुमार की खबरों पर नजर बनाए रखते हैं, वहां से खबर निकल कर आई है कि जदयू ने और नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जैसे ही सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान हुआ, वैसे ही नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। वो फैसला ये है कि नीतीश कुमार की पार्टी 121 या 122 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। नीतीश कुमार की तरफ से एक फैसला लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट से जो खबर निकल कर आई है कि नीतीश कुमार की पार्टी 122 या 121 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जिस तरीके से बीते दिनों अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे, लेकिन नयाब सिंह सैनी ने जहां एक तरफ सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया और ये कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार जीतेगा। इसके बाद जदयू में खलबली मच गई थी। भले ही सम्राट चौधरी ने खुद उसके बाद कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश कुमार ही अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे। आप बिहार में देखिए कितना डेवलपमेंट हुआ है और कितना ज्यादा विकास हुआ है, तो फिर से अगले 5 साल तक के लिए नीतीश कुमार को आप लोग मुख्यमंत्री बनाइए, मुख्यमंत्री का मौका दीजिए। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार है। चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार ने पूरा प्लान सेट कर लिया है और इस बार ऐसा प्लान सेट किया है कि नीतीश कुमार जो है इस बार पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी और शाह का खेल बिगाड़ने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी और शाह को लेकर इस बार नीतीश कुमार नाराज है। नीतीश कुमार इस बार 222 या फिर 221, 1-2 का अंतर हो सकता है, जो खबरें निकल कर आई हैं, तो 221 और 222 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ सकती है। अब आप देखिए, नीतीश कुमार 221-22 की डिमांड कर रहे हैं, चिराग पासवान 40 सीट, जीतन राम मांझी अभी कल ही उनके तेवर बदले थे, कम से कम 40 से 45 सीटें चाहिए, तभी तो 20 पर जीतेंगे। तो बीजेपी कहां जाएगी? उपेंद्र कुशवाहा भी है। बीजेपी फिर कितनी सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी? अगर जीतन राम मांझी भी डिमांड कर रहे हैं, चिराग पासवान भी डिमांड कर रहे हैं और जदयू के तो अब फैसला भी आ गया है, 122 या 120 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगी। तो कैसे होगा सीटों का बंटवारा? सीट बंटवारा इस बार मुश्किल है, लेकिन सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान होते ही नीतीश कुमार ने पूरा प्लान सेट कर लिया है और नीतीश कुमार मोदी और शाह की पूरी प्लानिंग बिगाड़ने के लिए अब तैयार है। एक जो खबर निकल कर आई है, उसमें यही खबर निकल कर आई है कि नीतीश कुमार की पार्टी और खुद नीतीश कुमार भी जो है पूरी तैयारी कर चुके हैं। और इसलिए तैयारी क्योंकि नीतीश कुमार जो है इस बार 122 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार अब ये पूरे तरीके से फिक्स है कि 122 सीटें या 121 सीटें नीतीश कुमार लेंगे। तो देखिए, यहाँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पूरा खेल बिगड़ जाएगा अब, क्योंकि नीतीश कुमार को जब इतनी सीटें जदयू को दे देंगे तो इधर उपेंद्र कुशवाहा भी तो हैं, जीतन राम मांझी भी तो हैं, चिराग पासवान भी तो हैं और खुद बीजेपी। तो क्या बीजेपी मुंह ताकेगी? बीजेपी तो इस पूरे प्लानिंग में है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने प्रत्याशी को उतारें और ज्यादा से ज्यादा सीट लेकर आए और हम अपना मुख्यमंत्री धड़ल्ले से उतार दें, नीतीश कुमार को रिप्लेस कर दें। क्योंकि ये खबरें सब जगह चल रही है कि भले ही बीजेपी अभी ये कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन क्या सच में बीजेपी ऐसा करेगी? क्योंकि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस तो आपने दिल्ली में देखा, बीजेपी का ऑपरेशन लोटस आपने महाराज में देखा, तो क्या बिहार में बीजेपी बिना अपना ऑपरेशन लोटस चलाए मानेगी? ये सवाल खड़े होते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि 122 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी को चाहिए। नीतीश कुमार ने फैसला लिया है, यानी कि सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान नयाब सिंह सैनी ने किया तो 36 घंटों के भीतर नीतीश कुमार ने अपना फैसला ले लिया। नीतीश कुमार जितने अच्छे
भाजपा के लिए थे। बस नीतीश कुमार ने पूरा फैसला ले लिया और 122 सीटों पर नीतीश कुमार ये समझ गए हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर से ये बीजेपी की पूरी प्लानिंग मुझे 43 सीटों पर लाकर सिमटा देगी। इसलिए नीतीश कुमार ये पूरी प्लानिंग कर लिए हैं। नीतीश कुमार को और उनकी पार्टी को कम से कम 122 सीटें चाहिए या फिर 121 सीटें, क्योंकि पिछली बार नीतीश कुमार 43 पे आकर जो है अटक गए और काफी बुरा प्रदर्शन रहा। लेकिन नीतीश कुमार इस बार इस बात से सचेत है, इस बार काफी ज्यादा वो पहले इस बात से सावधानी बरत रहे हैं और नीतीश कुमार को 122 या 121 सीटों पर डिमांड इस बार रखने वाले हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पूरा खेल बिगाड़ने वाले हैं, क्योंकि नयाब सिंह सैनी ने सम्राट चौधरी के बातों का ऐलान कर दिया, सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया, सम्राट चौधरी के नेतृत्व का ऐलान कर दिया। इसके बाद से ही नीतीश कुमार और जदयू में खलबली मची हुई है। लेकिन नीतीश कुमार भी पूरी प्लानिंग सेट कर चुके हैं। नीतीश कुमार भी इस प्लानिंग में है कि भाजपा को चकमा देना है, भाजपा को सबक सिखाना है। मतलब नीतीश कुमार को 122 सीटें 100 या फिर 121 सीटें, जो खबर निकल कर आई है, जो नीतीश कुमार के बर्ताव पर, नीतीश कुमार की हर खबरों पर नजर बनाए रखते हैं, नीतीश कुमार को लेकर जो भी खबर अंदर से आती है उससे ये तय है कि नीतीश कुमार हो सकता है कि 122 या 121 सीटें डिमांड कर दे और भाजपा को देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार के भरोसे केंद्र की सरकार चल रही है। चंद्रबाबू नायडू भी है, लेकिन नीतीश कुमार भी अहम भूमिका में है, तो इसलिए भाजपा को 122 या 121 सीटें देनी पड़ेगी और खास करके नीतीश कुमार को। तो फिर आप अगर गणित लगाइए, चिराग पासवान 40 सीट, जितन राम मांझी 40 सीट 80, और अभी तो उपेंद्र कुशवाहा भी है और जदयू 122 सीट। तो आप देखिए कि किस तरीके से तो बीजेपी कहां जाएगी। बीजेपी को भी तो सीटें रखना है। मतलब अगर आप देखिए तो 80 यहाँ हो गया और 122 सीटें वहां हो गई, तो फिर इस बार कैसे काम चलेगा। उपेंद्र कुशवाहा का तो अभी तक बंटवारा ही नहीं हुआ है सीटों का, अब उनका भी होगा तो 20 सीट तो कम से कम लेंगे उपेंद्र कुशवाहा, या ज्यादा भी ले सकते हैं। तो खुद बीजेपी कहां जाएगी। नीतीश कुमार ने पूरी प्लानिंग कर ली है। अमित शाह जिस तरीके से नामों की घोषणा नयाब सिंह सैनी ने, नीतीश कुमार भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पूरी प्लानिंग को बिगाड़ने का पूरा प्लान सोच चुके हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करिए। बहुत धन्यवाद।